अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम वो तमाम आर्टिकल्स कवर करें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो और उसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे जैसा कि पेपर में पूछे जाने हैं। वैसे इस वीडियो को आप गौर से देखिए, पूरी देखिए, स्किप ना कीजिए, तो आपकी इस चैप्टर की थ्योरी इंशाल्लाह इस वीडियो से कवर हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने इसके 2-3 आर्टिकल कवर किए थे पिछली वीडियो में। हम उसे आगे से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। आइए आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। देखिए हमने ट्रांसफर फेज की बात करी थी। मैंने आपको ऐसे दिखाया था कि अगर आपके पास ये मीन लेवल हो गया और यहाँ मैंने पार्टिकल दिखा दिए थे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे मिसाल के तौर पे एयर अगर हमारा मीडियम है तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कहलाएंगे। हमने इन गोल गोल छोटे छोटे गोल जो ऑब्जेक्ट बनाए, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि ये मैंने एक एरो आपको दिखाया, ये एरो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ये। ठीक है जी, यानी वेव इस तरफ से इस जानिब ट्रेवल कर रही है। ठीक, अब पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करे इस डायरेक्शन में और पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह रहते हुए, अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए इस तरह मूव करें, देखें जैसे मैंने एरो लगा रहा हूँ, यानी ये पार्टिकल है अगर, तो ये इस तरीके से अपनी जगह रहते हुए मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे ही है, और ये मूव जो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के अलोंग मूव कर रहे हैं, के साथ, डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ मूव कर रहे हैं। जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हर पार्टिकल अपनी जगह रहते हुए, अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग वाइब्रेट करेगा। तो अगर इस तरह का की सिचुएशन होगी कि वेव के गुजरने की वजह से पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह रहते हुए वेव की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेटरी मोशन अंजाम दें, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट्स, कि ऐसी वेव जो जब किसी मीडियम से गुजरें तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी मीन पोजीशन पे रहते हुए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग वाइब्रेटरी मोशन अंजाम दें, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वेव्स विच passes through any media or any medium and the particle of the medium and the particles of the medium perform vibratory motion along the direction of propagation of wave, are known as longitudinal waves। तो स्टूडेंट देखिए, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कि वेव विच पासिस थ्रू एनी मीडियम and the particle of the medium perform vibratory motion along the direction of propagation of wave. Such waves are known as longitudinal waves। तो स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर ये एक मैं स्लैंकी स्प्रिंग आपको दिखा देता हूँ। स्लैंकी स्प्रिंग का पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं। एक ऐसा स्प्रिंग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होने के नतीजे में उसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके इस एंड को हम इस तरह से मूव करें, आगे पीछे खींचें, तो इस स्लैंकी स्प्रिंग में देखें, एक जगह तो इसका एक पोर्शन तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर इसका एक पोर्शन जो होगा वो उसमें इस तरह से ये कॉइलिंग करीब करीब आ जाएगी। उसके बाद फिर ये कॉइलिंग इस तरीके से दूर दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर ये कॉइलिंग एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब आ जाएगी। इसलिए देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, उसको देखिएगा कि इस स्प्रिंग का ये जो हिस्सा है जहाँ स्प्रिंग की कॉइलिंग एक दूसरे से एवरी डिस्टेंस से ज़्यादा फासले पर आ गई है, ये हिस्सा कहलाता है रेरिफेक्शन। रेरिफेक्शन कहलाता है। और ये वाला हिस्सा जहाँ स्प्रिंग की कॉइलिंग एक दूसरे के करीब आ गई है, इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। तो स्टूडेंट देखें, ये जो वेव्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं इस स्लैंकी स्प्रिंग से, वो रेरिफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन पर मुश्तमिल है। हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव मुश्तमिल थी, किस पर मुश्तमिल थी? क्रेस्ट एंड ट्रस्ट पर मुश्तमिल थी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो रेरिफेक्शन और कंप्रेशन पर मुश्तमिल होती हैं। रेरिफेक्शन वो हिस्सा होता है वेव का जहां पार्टिकल ऑफ द मीडिया एक दूसरे से निस्बतन दूर हो जाते हैं, और कंप्रेशन वो हिस्सा वेव का होता है जहां पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिलेटिवली एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तो इसी वजह से इन वेव्स को कॉम्प्रेशनल वेव भी कहा जाता है। इन वेव्स का नाम कॉम्प्रेशनल वेव भी है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन। तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं कि these waves consist of compressions and rarefactions एग्जाम्पल अगर की बात की जाए, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसमें साउंड वेव सर फहरिस्त हैं। साउंड वेव इन स्प्रिंग एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडनल या कॉम्प्रेशनल वेव की। अब इनका भी वेवलेंथ होगा, इनकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनका वेवलेंथ क्या होगा? हम इसके वेवलेंथ को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन इज नोन एज व्हाट? वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। फिर से सुन ले स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions or rarefactions is known as wavelength denoted by lambda। बिल्कुल इसी तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट देखिए, ये आर्टिकल हमारा हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव का। दो तरह की वेव हमने डिस्कस कर ली, एक कॉम्प्रेशनल वेव कर ली, एक हमने ट्रांसवर्स वेव डिस्कस की, और उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल। इनका डिफरेंस लिखने को आ सकता है आपके पेपर में, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस वाले पॉइंट्स आप इस थ्योरी में जो मैंने आपको पढ़ाई, उससे आप डिफरेंस वाले पॉइंट बना सकते हैं बआसानी। अगर आपने इसको समझ लिया है तो 3 पॉइंट्स आप डिफरेंस के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं।